और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मरकजी वजीर रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया है। बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी मिल रही है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया है। बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि काफी लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे और उनके इलाज के लिए लगातार कोशिशें हो रही थी, लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया है। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया है। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। दरअसल वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और इस वक्त इनपुट एडिटर आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक बहुत बड़ी खबर, एक दुखदायी खबर है कि लगातार कोशिशें ये की जा रही थी कि उनको किसी तरह से वो सेहतयाब हो जाए, लेकिन आखिरकार आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं। आसिफ, आप हमसे को सुन पा रहे हैं? तो बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आसिफ से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। पापा अब इस दुनिया में नहीं है। चिराग पासवान ने यह ट्वीट किया है और लिखा है, मिस यू पापा। दरअसल काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान, मरकजी वजीर, और कई सारे ओहदों पर वो रह चुके हैं। चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, यूपीए की हो या फिर एनडीए की, और उनका अपना रुतबा अलग था, ओहदा अलग था, लेकिन बावजूद इसके अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका हर पार्टी से राब्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है। तो रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और हमारे इनपुट एडिटर जी सलाम के जुड़ गए हैं आसिफ इकबाल। आसिफ, एक बहुत दुखदाई खबर है कि रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बिल्कुल शहबाज, देखिए मैं आपको बताऊं कि व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं 12 सालों से उनको कवर कर रहा था और उनको जानता हूं जी, रामविलास पासवान से बड़ा, रामविलास पासवान से बेहतर, रामविलास पासवान से व्यक्तिगत तौर पे बेहतर इंसान होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा हिंदुस्तान का जो ये कह दे कि रामविलास पासवान ने कभी उसको कड़क अंदाज में भी कोई जवाब दिया हो या कड़क अंदाज में कोई बात की हो। जी, रामविलास पासवान इस दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मंत्री रहे हैं। इसमें किसी को कोई ऐतराज या गुरेज नहीं होगा। जी, रामविलास पासवान एक ऐसे शख्स थे जो अपने बातों से या ये कहने कि अपने राजनीतिक जीवन में कभी उन्हें कोई मर्यादा नहीं लाई। बयान आज तक उनके तरफ से नहीं दिया गया। रामविलास पासवान हिंदुस्तान की राजनीति के फॉरकास्टर मिनिस्टर माने जाते थे। उनको ये माना जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक है, वो तुरंत समझ लेते हैं चीजों को। उनसे जब ये सवाल मैं करता था तो वो कहते थे कि देखिए, मौसम वैज्ञानिक का मतलब ये हुआ कि आप उन चीजों को समझ लीजिए जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। रामविलास पासवान से तबीयत खराब होने से पहले जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, उस समय भी वो तमाम बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, बिहार की इश्यूज को लेकर बहुत चिंताएं उन्होंने जाहिर की थी। बार बार वो कहते थे कि देखिए, बिहार को जो मैं चाहता था वो नहीं दे पाया। मेरी कोशिशें जरूर थी कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में बिहार को और बेहतर कर सकूं, लेकिन जितनी कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, जो मुझे प्रभार मिला, जो मुझे जिम्मेदारियां मिली, उसमें मैंने बहुत काम किया है। रामविलास पासवान के ऊपर आप देखिए कि जैसे ही उनके इंतकाल की खबर आई इसके बाद तमाम देश दुनिया के लोग ट्वीट करने लगे, सोशल मीडिया पे उनके रिएक्शन आने लगे। और कोई भी आप पार्टी लाइन से ऊपर देखिए, कोई किसी पार्टी का नहीं, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसके ट्वीट ना आ गए हों। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम जो लोग हैं, दूसरे पार्टियों के लोग हैं, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी या किसी भी पार्टी के लोग, सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। किसी को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। तबीयत जरूर खराब थी, बार बार चिराग खुद ये बात बताते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, और वो अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं, अपने वालिद के साथ थे तमाम। कल जब चिराग से बात हुई तो चिराग ने कहा कि देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो सकुशल वापस आ सके और वापस वो घर पे लौट सके। उसके लिए तमाम दुआ, अर्चना, प्रार्थना सब चल रहा था। क्योंकि रामविलास पासवान, मैंने कहा शहबाज की खास तौर पे अगर मीडिया की बात करें तो